मेरे आका के मर्तबे को देखो, मेरे आका के मकाम और मर्तबे को देखो कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के दूल्हा बने हैं। अल्लाह ने बेशुमार अपना करम फरमाया है। इल्म और हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं अर्श हक मदनसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, और हश्र में देखनी है इज्जत रसूलुल्लाह की। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, आपके मकाम और मर्तबे का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन करम को पकड़ लो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर तुम्हें मर्तबा देखना है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब जन्नत में खता इत्तिहादी हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेज दिया। आप ज़मीन पर तशरीफ़ लेकर आए। तकरीबन 300 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज़ार कतार रोते रहे और आसमान की तरफ नदामत की वजह से सर उठा के न देखा। 300 साल के बाद अचानक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश किया, ए मेरे परवरदिगारे आलम, ए सारी दुनिया के पैदा करने वाले, तमाम जहानों के मालिक, तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफ़ और खूबियाँ तेरे लिए। ए ज़मीनों के मालिक, ए आसमानों के मालिक, ए हवा और समंदरों के मालिक, ए खुश्क तर के मालिक, ए परवरदिगारे आलम, अपने हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत के सदक़े में बख्श दे, मोहम्मद अरबी के सदक़े में बख्श दे। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह पाक की बारगाह में हज़रत आदम ने आप प्यारे आका पैगम्बर इस्लाम का वसीला पेश किया है तो अल्लाह ताला ने पूछा, ए आदम ये बताओ, आज तक तुम मेरे बारगाह में अपनी माफ़ी चाहते रहे, लेकिन आज तुम्हें मेरे पैगम्बर इस्लाम की कहाँ से याद आ गई? तुमने मेरे मुस्तफ़ा को कहाँ से पहचान लिया? तुमने मेरे हबीब को कैसे जान लिया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, है मेरे परवरदिगारे आलम, जब तूने मुझे जन्नत में पैदा फरमाया तो मैंने जन्नत में देखा कि हर सुतून पे तेरे नाम के साथ तेरे हबीब का नाम जुड़ा हुआ है। जन्नत के हर दरो दीवार और हर दरख्त पर तेरे हबीब का तेरे नाम के साथ है। मैंने पहचान लिया कि जिसका नाम तेरे नाम के साथ हो वो तेरा हबीब होगा, वो तेरा मुस्तफ़ा होगा, वो तेरा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत का वसीला पेश किया हज़रत आदम सलाम ने। अल्लाह ने फरमाया, हाँ वाकई वो मेरा हबीब है, हाँ वाकई वो मेरा मुस्तफ़ा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाता है, हे आदम अलैहिस्सलाम, अगर आज तुम अपने अलावा सारी दुनिया के लोगों की मेरे हबीब के सदक़े में अगर बख्शिश चाह लेते तो क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसानों की बख्शिश और नजात फरमा देता। लोगों जहन को करीब करो, ये मेरे मुस्तफ़ा है, मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में जिसने जो कुछ मांगा है अल्लाह ने उसे अता किया है। मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में अगर रब की बारगाह में यकीन कामिल के साथ मांगा जाए तो इंसान का दामन खाली नहीं जाता है, इंसान की दुआ खाली नहीं जाती है, बल्कि उसकी मुराद को पूरा कर दिया जाता है। इल्म और हिकमत के ताजदार, इल्म और हिकमत के शहरियार बरेली के कलंदर पुकार कर कहते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए है, रोते हंसा दिए है। आओ मेरी कौम के लोगों जहन को करीब करो, ये तो उम्मत मोहम्मदिया है, इसका तो कहना ही क्या है, इसके मकाम का ठिकाना क्या है, इसके मर्तबे का ठिकाना क्या है। आओ ज़रा जहन को करीब करो। बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जो निहायत ही गुनाहगार और ख़ताकार था, जो निहायत ही मुजरिम था। मेरे प्यारे, जब उसका इंतकाल हुआ उसकी नाफरमानी की वजह से, उसके गुनाहों की वजह से लोगों ने उसको उठाकर एक कचरे के ढेर पर डाल दिया, एक घूर पर डाल दिया। मेरे प्यारे, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी और हुक्म दिया कि फला बंदे को घूर से उठाओ, कचरे के ढेर से उठाओ और उसकी तजहीज़ और तकफीन का इंतज़ाम करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, वो इंसान तो इतना
खताकार था, वो इंसान तो इतना गुनाहगार था, वो इंसान तो इतना नाफरमान था कि लोगों ने उससे नफरत की वजह से उसको कचरे के ढेर पर डाल दिया। तू अपने पैगंबर को, तू अपने नबी को उसकी तजहीज़ व तकफीन का हुक्म दे रहा है। उसकी कौन सी अदा तुझे पसंद आ गई है, उसका कौन सा अमल तुझे पसंद आ गया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ए मूसा अलैहिस्सलाम जब ये तौरात पढ़ता था और उस तौरात में जहाँ कहीं मेरे मुस्तफ़ा का नाम आता, ये उसको हाथों से मस करता और हाथों को अपने होठों से मस करता और अपनी आंखों से लगा लेता और दुरूद पाक पढ़ता। उसका ये अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि मैंने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी है, मैंने उसकी बख्शिश व नजात फरमा दी है, मैंने उसको जन्नत अता फरमा दी है। ये मेरे मुस्तफ़ा के नाम का सदका है, ये मेरे मुस्तफ़ा के वसीले का सदका है। अगर कोई मेरे मुस्तफ़ा का उम्मती हो और हुजूर का दामन एक करम पकड़े हुए हो, हुजूर के वास्ते से अगर अपनी दुआ मांगे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार पुकार कर कहते हैं, पेश हक मुज़्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और आगे पुकार कर कहते हैं, वो सातें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आओ लोगों, जहन को हाजिर करो, आज मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियारात को देखो। अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफ़ा को कितने इख्तियार अता फरमाए थे। मेरे प्यारे, शरीयत का एक मसला ये है कि अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में अपनी अहलिया से हम बिस्तरी कर ले, जिमा कर ले, तो उसके लिए हुक्म ये है कि वो एक ग़ुलाम आज़ाद करे या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए या फिर 60 रोज़े मुसलसल रखे। ये क़यामत तक के लिए शरीयत का हुक्म है। लेकिन मेरे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने काशाना नबूवत पर तशरीफ़ फरमा है। कुछ सहाबाई कराम भी बैठे हुए हैं। अचानक में एक सहाबी आते हैं और आकर अर्ज़ करते हैं, आका मैं हलाक हो गया हूँ, आका मैं तबाह बर्बाद हो गया हूँ। मेरे आका पूछते हैं, बताओ क्या मामला है, बताओ क्या वजह है? अल्लाह अकबर। वो अर्ज़ करते हैं, आका मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीबी से जिमा कर लिया है, मैंने अपनी बीबी से हम बिस्तरी कर ली है। मेरे आका फरमाते हैं, फिर एक ग़ुलाम आज़ाद कर दो, ये कफ़ारा अदा हो जाएगा। अर्ज़ करते हैं, आका मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ग़ुलाम कहाँ है? मेरे आका फरमाते हैं, फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। अर्ज़ करते हैं, आका मैं बहुत गरीब हूँ, मैं 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, फिर ऐसा करो कि तुम 60 रोज़े मुसलसल रख लो। ये सुनते ही अर्ज़ करते हैं, आका मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं 60 रोज़े नहीं रख सकता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम बैठ जाओ, कुछ देर होती है, थोड़ा सा वक्त गुजरता है। आका के एक और ग़ुलाम है, वो एक टोकरे में भर के खजूरें लाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, लो अपना कफ़ारा अदा करके आओ और गरीब लोगों में, यतीमों और बेवाओं में और कमज़ोरों में इनको तकसीम कर दो, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। ये सहाबी खड़े होते हैं और अदब के दायरे में रहकर अदब अर्ज करते हैं, पैगंबर इस्लाम अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, इस मक्के और मदीने की सरजमीन पर मुझसे गरीब कोई इंसान नहीं है। जब मेरे मुस्तफ़ा इतना सुनते हैं, मुस्कुरा जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, जाओ तुम खा लो और अपने बच्चों को खिला लो, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। ये पैगंबर इस्लाम का इख्तियार था, ये पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिए थे, जो चाहे कानून बना दे, जिस अपने ग़ुलाम को जो चाहे हुक्म अता फरमा दे। मेरी कौम के लोगों, जरा जहन को हाजिर करो, पैगंबर इस्लाम जब इसको पैगंबर इस्लाम के इस इख्तियार को बरेली की सरजमीन से मेरे प्यारे आला हजरत इल्मो हिकमत के ताजदार देखते हैं तो पुकार उठते हैं। मालिक कौनैन है वो, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने ग़ुलामों पर नजर करम की है, अपने ग़ुलामों की इस दुनिया में जब तक रहे मदद की है। जब इस दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले गए, तब भी अपने ग़ुलामों पर नजर करम फरमा रहे हैं। आओ जरा देखते हैं, मेरे आका के सहाबा कराम का एक काफिला जा रहा है रेगज़ार में, जबकि इस
ज़मीन तपी हुई है और सूरज अपनी धूप को बखेर रहा है। लोग ऐसे वक्त में, जबकि हालात ख़राब हो, ऐसे वक्त में उस काफ़िले का पानी ख़त्म हो गया। जब काफ़िले का पानी ख़त्म हुआ तो मेरे प्यारे लोग इधर उधर पानी की तलाश में भागे और दौड़े। पानी तो क्या मिलता, जो उनके जिस्मों में जो कुछ नमी बाकी थी वो भी तमाम की तमाम ख़त्म हो गई और लोग औंधे मुँह गिर पड़े। और मेरे प्यारे बस अब अपनी मौत का इंतज़ार करने लगे। ऐसे वक्त में जब उनकी उम्मीदों के चिराग बुझ चुके थे, जब वो मायूस हो चुके थे, ऐसे आलम में किसी ने आवाज़ लगाया कि अब्दुल्ला के प्यारे आ गए हैं, आमना के दुलारे आ गए हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए हैं। लोगों, अपनी टूटी हुई उम्मीदों के चिराग जला लो, अपनी मायूसी को ख़त्म करो। तमाम साहबा मेरे आका की बारगाह में आ गए, अर्ज़ करने लगे, पैगम्बर इस्लाम, हम प्यासे हैं, पानी पिला दीजिए, हम प्यासे हैं, पानी पिला दीजिए। मैं चाहता हूँ, मेरे आका के पास पानी नहीं था, लेकिन ये पैगम्बर इस्लाम से पानी मांग क्यों रहे हैं? तो लोगों, तवज्जो करना, ज़हन को हाजिर करना। अगर मेरे मुस्तफ़ा का दामन हाथ में नहीं है, तुम खुदा तक नहीं पहुँच सकते हो, तुम रब तक नहीं पहुँच सकते हो। रब तक पहुँचने के लिए पहले तुम्हें मुस्तफ़ा तक पहुँचना होगा, और मुस्तफ़ा तक पहुँच जाओगे तो रब तक भी पहुँच जाओगे। शहज़ादे आला हज़रत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद पुकार कर कहते हैं, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। आओ लोगों, जहन को करीब करो। मेरे मुस्तफ़ा अपने दो सहाबियों को हुक्म देते हैं, जाओ इस पहाड़ी के पीछे एक हबशी गुलाम जा रहा है, उसके पास एक पानी का मशकीज़ा है, उसको लेकर आओ। सहाबी फ़ौरन से पहले आका का हुक्म सुनते ही दौड़ पड़ते हैं, और जैसे ही दौड़े हैं, दौड़ने के बाद उन्होंने ना पूछा कि आका आपको कैसे पता चल गया, इसलिए कि उन्हें मालूम था कि अल्लाह ताला ने इन्हें मालिक कौनैन बना कर भेजा है, साहिब इख्तियार बना कर भेजा है, इल्म गैब अता फरमा के भेजा गया है, इन्हीं के सदके में तो कायनात बनी है। इल्म हिकमत के ताजदार तो पुकार के यूँ कहते हैं, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आओ लोगों, जहन को करीब करो। वो दोनों सहाबी उस हबशी गुलाम के पास पहुंच जाते हैं। वाकई उसके पास एक मशकीज़ा होता है। वो दोनों अर्ज़ करते हैं, चलो तुम्हें मदीने के आका बुला रहे हैं, पैगम्बर इस्लाम बुला रहे हैं। ये हबशी गुलाम आज से पहले मेरे मुस्तफ़ा को जानता नहीं था। ये अर्ज़ करता है, कौन है, मैं क्या जानूँ तुम्हारे पैगम्बर इस्लाम, मैं क्या जानूँ कौन है मदीने के ताजदार। आखिर सहाबा कराम ज़बरदस्ती इसका मशकीज़ा ले लेते हैं और इस गुलाम को आका की बारगाह में पेश कर देते हैं। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम इसके मशकीज़े को हाथ में लेते हैं और तमाम सहाबा से हुक्म देते हैं कि तमाम के तमाम लाइन लगा लो। सब ने मेरे प्यारे लाइन लगा ली है। एक छोटा सा मशकीज़ा पानी है, मैंने दामन करम पकड़ा सहाबा का, अर्ज़ की है सहाबा ये एक छोटा सा मशकीज़ा है, इतने सहाबा है क्या सबको पानी मिल जाएगा? तो सहाबा इकराम आलम तसव्वुर में जवाब देते हैं, ये तो एक मशकीज़ा है, अगर पिलाने पे आ जाए तो एक घूंट पानी सारी उम्मत को पिला सकते हैं। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये मेरे मुस्तफ़ा है। तमाम सहाबा ने पानी को पी लिया है, तमाम सहाबा ने अपने बर्तनों को भर लिया है, तमाम सहाबा ने अपने जानवरों को पिला लिया है। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उस मशकीज़े का मुंह बांधा और इसको वापस कर दिया। अब ये देख रहा था पानी पहले ज़्यादा था या पानी अब ज़्यादा है, मेरे प्यारे जा नहीं रहा है। मेरे आका मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज़ करता है, आका अपने ग़ुलामों की प्यास तो तुमने, अपने ग़ुलामों की प्यास तो पानी से बुझाई है, लेकिन मेरी प्यास पानी से नहीं बल्कि कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर लीजिए। ये कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है। मेरे प्यारे आका ने फरमाया, जाओ तुम अब जिसके ग़ुलाम थे उसके पास चले जाओ। ये अर्ज़ करता है, अब किसी का ग़ुलाम नहीं हो, अब तो पैगम्बर इस्लाम का ग़ुलाम हो गया हूँ, अब तो पैगम्बर इस्लाम का ग़ुलाम हो गया हूँ, अब किसी के पास ना जाऊँगा। अल्लाह अकबर। ज़रा लोगों जहन को करीब करो। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मैं लोगों की अमानतें लेने नहीं आया हूँ बल्कि लोगों की अमानतें वापस कराने के लिए आया हूँ। लोगों जहन को करीब करो। मेरे मुस्तफ़ा ने जाते वक्त में प्यार से हाथ इसके चेहरे पर फेर दिया, और जब प्यार से हाथ इसके चेहरे पर फेर
घेरा तो ये वापस चला गया। और जब अपने आका के पास गया तो अपने आका के पास जाने के बाद फौरन से पहले ही जैसे उसके आका इसके ऊपर नजर पड़ती है, उतरते ही देश का गिरवान पकड़ लेता है और बड़ी गुत्थम गुत्था हो जाती है। वो कहता है, ये बता मेरा गुलाम कहाँ है? ये गुलाम हबशी गुलाम कहता है, मैं तो तुम्हारा ही गुलाम हूँ, मेरे अंदर बदलाव क्या हो गया है, मेरे अंदर चेंजिंग क्या हो गई है? ये अर्ज करता है, मेरे आका मैं तो आपका ही गुलाम हूँ। कहा कपड़े मेरे गुलाम के हैं, कहा ऊँट नहीं, ऊँट मेरे गुलाम का है, लेकिन तू मेरा गुलाम नहीं है। मेरा गुलाम तो बहुत ज्यादा काला कलूटा था, लेकिन तू मेरा गुलाम तो बहुत ज़्यादा काला कलूटा था, लेकिन तेरे चेहरे में तो चांद नज़र आ रहा है। इतना गोरा चिट्टा तू कैसे हो गया है? अल्लाह अकबर ये कहने लगा। रास्ते में मदीने के ताजदार मिल गए थे, रास्ते में मुस्तफ़ा जान रहमत मिल गए थे, अल्लाह के हबीब मिल गए थे, शहंशाह कौनैन मिल गए थे। उन्होंने प्यार से हाथ फेर दिया, उसी की बरकतें हैं। आका कहने लगा, अच्छा इतने अच्छे हैं वो, इतने नूर वाले हैं, चलो हमको भी उनसे मुलाकात करा के लेकर आना। सारे खानदान को, सारे कबीले को अपने साथ लेता है और मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो जाता है। और हाजिर होने के बाद मेरे मुस्तफ़ा के दामने करम को पूरा कबीला पकड़ता है और दाखिले इस्लाम हो जाते हैं। ये मेरे आका का अखलाक़े करीमाना था, ये मेरे आका की नजर इनायत थी, ये मेरे मुस्तफ़ा की नजर करम थी कि जिस तरफ गए उधर कलियां खिलती गईं, जिस तरफ गए उधर रहमत की बारिश होती गई, जिस तरफ मेरे मुस्तफ़ा ने रुख किया उस तरफ बहारें आ गईं, उस तरफ के लोगों के दिल जगमगा उठे। मेरे आका के नूर की किरणें जिस तरफ गईं उधर लोगों की ईमान की खेतियां सैराब होती गईं। इल्म व हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल हैं कूचे बसा दिए हैं। आओ लोगों जहन को करीब करो, ये दीन इस्लाम हम तक ऐसे ही नहीं पहुंचा है, बल्कि मेरे आका की बेशुमार कुर्बानियां हैं, सहाबाए कराम की कुर्बानियां हैं, आपकी आलो औलाद की कुर्बानियां हैं, औलिया कराम की जानिसारियाँ हैं, उलमाए कराम की मेहनतें हैं, यहाँ तक जो दीन पहुँचा है। लेकिन जिस ज़माने में मेरे मुस्तफ़ा ने इस दीन का मक्के में ऐलान किया था, उस वक्त में लोगों ने दुश्मनी का ये हाल कर दिया था कि मेरे आका और आपके तमाम सहाबा के जान माल और खून के प्यासे हो गए थे, हिजरत करने पर मजबूर कर दिया था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप हिजरत कर गए हैं और आपके सहाबा भी हिजरत कर गए हैं। आपकी बेटी हजरत ज़ैनब है, ये रह गई थी जब मक्के से हिजरत कर रही है। एक काफिर आता है और जिस ऊँटनी पर आप सवार थी उसके नेज़ा चुबा देता है, ऊँट बिदकता है, आप किसी उम्मीद से होती है, आप ऊँट से नीचे गिर जाती है। मेरे प्यारे इसी तकलीफ की वजह से कुछ दिनों के बाद आप मदीना तो पहुँच गई, लेकिन इसी तकलीफ की वजह से आपका इंतकाल हो गया। मेरे मुस्तफ़ा को बड़ी तकलीफ पहुँची, मेरे मुस्तफ़ा बड़े गमगीन हुए। बेटी का गम ये कोई आसान गम नहीं होता है, ये बेटी वाला समझ सकता है। ऐ मेरी कौम के लोगों, किसी की बेटी को सताया मत करो, किसी की बेटी पर जुल्म ज्यादती मत किया करो, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझा करो। अगर तुम दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी को भी तुम्हारे घर जैसा ही प्यार और मोहब्बत मिलेगी। मेरे आका बड़े गमगीन हो गए, मेरे आका को बड़ा रंज पहुंचा, मेरे आका को बड़ी तकलीफ पहुंची। आखिर हालात ऐसे आए, तारीख ने करबट लिया कि मक्के को फतह कर लिया जाता है। मेरे आका ऐलान करते हैं, जो हुदूद हरम में आ जाएगा उसके लिए भी माफ़ी है, जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसके लिए भी माफ़ी है, जो अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा उसके लिए भी माफ़ी है। लेकिन बड़े बड़े काफिर थर्रा रहे थे कि हमने मुस्तफ़ा के सहाबा को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, हमने पैगंबर इस्लाम को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, हमने इन्हें बहुत
ईजा पहुंचाई है, हमने इनका बड़ा दिल दुखाया है। आज तो हमें पकड़ पकड़ के कत्ल किया जाएगा, आज तो हमसे बदला लिया जाएगा। ऐसे आलम में जब मेरे आका मक्के में दाखिल हो रहे थे, यही शख्स जिसने कि नेजा चुबाया था और हजरत ज़ैनब उस ऊंट से नीचे गिर गई थी, इसी वजह से आपकी मौत हो गई थी, यही शख्स मेरे आका की बारगाह में हाजिर हो जाता है और अर्ज करता है, ऐ पैगंबर इस्लाम, मैंने आपके बारे में ये सुना है कि आप बड़े बड़े कातिलों को माफ कर देते हो, आप बड़े बड़े मुजरिमों को माफ कर देते हो, आप बड़े बड़े जालिमों को माफ कर देते हो, कि आप मुझे भी माफ फरमा देंगे। मेरे आका की नजर करम पड़ती है, मेरे आका मोहब्बत का दरिया बहाते हैं, मेरे आका ने इस दुनिया के अंदर जुल्म का खात्मा किया है, इंसाफ का दरिया बहाते हैं और मोहब्बत का पैगाम देते हैं और फरमाते हैं, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत का नतीजा है, ये पैगंबर इस्लाम की इसार का नतीजा है, ये पैगंबर इस्लाम की माफ़ी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम का परचम लहरा रहा है। आज दुनिया के जिस कोने में जाइए, आज कलमा पढ़ने वाले मिलेंगे, पैगंबर इस्लाम के मानने वाले मिलेंगे, आज औलिया कराम की तादाद मिलेगी। अरे यही दीन इस्लाम ही तो है। आज पैगंबर इस्लाम की तुम रबीउल अव्वल का महीना मौजूद है, इसके चांद देखते ही तुम लोग जुलूस करते हो, जब 12 तारीख आती है तुम लोग झंडे उठाते हो, तुम लोग हुजूर की विलादत मनाते हो। अरे आज जब 15 अगस्त आता है तो हमारा देश आज़ाद हुआ था तो लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल की वो तारीख है कि उस दिन इंसानियत आज़ाद हुई थी, उस दिन जुल्म का खात्मा किया गया था, उस दिन इंसाफ का दरिया बहाया गया था। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए हैं, जुल्म खत्म होता चला गया है और मेरे प्यारे इंसाफ फैलता चला गया है। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला।